सीरीज 99 में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार एसआई मेंस का सॉल्व्ड पेपर लेकर आई हूँ। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के पैटर्न पूछे जाएंगे, ताकि आप उसी आधार पर अपनी प्रिपरेशन करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो इसलिए मैं आज इसका प्रीवियस पेपर लेकर आई हूँ, जो सॉल्व्ड पेपर 2018 का है। आज हम इसका टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको इन सभी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? बताइए गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, एस्बेस्टस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संसद की प्राक्कलन समिति है, कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अस्थाई। तीसरा है, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। अब यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है गाइज, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा और आंसर निकाल कर बताइएगा। यहाँ पर मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 18। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलुप्त संख्या को ज्ञात करें। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइज, जो पूछा गया है। तो इसका भी आप सॉल्यूशन खुद निकालिएगा। जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इन सभी का सॉल्यूशन आप लोग को तो आता ही होगा। आप लोग मैथ और रीजनिंग में एक्सपर्ट होंगे, तो आप इसका सॉल्यूशन खुद निकाल के चेक कीजिएगा कि कैसे क्या आंसर आ रहा है कि नहीं। वैसे मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 83। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 65। अब आपको निकालना है और चेक करना है कि इसमें से कौन सा क्रम गलत संख्या है और किस पैटर्न पर बना रहा है, कि ये कहाँ से किस तरह से गलत होगा। ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, जब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? बताइएगा जिसका आंसर। इसका सही ऑप्शन होगा सी, अमा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, रिलेशनशिप पर। हमारा 8 क्वेश्चन है, रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं ओर तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर फिर चलता है। अब उसकी दिशा कौन सी होगी? ये दिशा का क्वेश्चन है गाइस, जो रीजनिंग पार्ट का है। आप मैथ और रीजनिंग में बेहतर होंगे, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, सिर्फ इसका आंसर बताऊंगी। आप खुद से इसको निकाल कर इसका आंसर मिलाइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी, पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। इसका सही ऑप्शन होगा सी, UIV। हमारा 10 है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए,
12:20। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, NO3, NO। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, ग्रीन हाउस गैसेज। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 14 है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, विलो। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, निलंबो न्यूसीफेरा। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पशु पुष्प कौन सा है? ये आपका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है निलंबो न्यूसीफेरा, आप सभी को पता ही होगा। वैसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ड्रम्प। क्वेश्चन नंबर 18 है, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। बताइएगा जिसमें कौन सा ऐसा पौधा है जो कीट को खाता है? बी, नेप्थेंथिज, नेप्थेंथिज। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। बताइए एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 21 है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बृहस्पति। 23 है, यदि वायुमंडल का दाब पारे के दाब के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी का तापमान पर उबलेगी। पानी किस तापमान पर उबलेगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। 24 है, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, नाभिकीय संलयन। आप लोग को तो पता ही है कि सूर्य और तारों से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन के कारण ही मिलती है। 25 है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, नाइट्रेट। 26 है, ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, ओवर कॉमन फ्यूचर। 27 है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए गाइज, प्रत्येक वर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? मैं 2 सेकंड का वक्त देती हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 22 मार्च। 28 है, मेघालय की गारो पहाड़ियों निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, संतरा। 29 है, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया?
का सही ऑप्शन होगा डी 1988 में। 30 है नेफा है, नेफा क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 31 है पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी गाय। 32 है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट सी। 33 है लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी महाराष्ट्र में। 34 है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? इसका सही ऑप्शन होगा बी 1948 ईस्वी में। 35 है नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए अरुणाचल प्रदेश। 36 है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, इसका सही ऑप्शन होगा अन्ना इमुदी। 37 रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइज। एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया है। कागज के टुकड़े को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 38 है दिए चित्रों में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 39 है एक आदमी दो तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, कितनी संख्याएं लिखी गई? इसका सही ऑप्शन होगा ए 32। 40 है यदि m बराबर 30 और PEN 35 हो तो होटल के लिए क्या होगा? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस। इसका सही ऑप्शन होगा 60। 41 है निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए 1। 42 है किसी लिपि वर्ष के लिए महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी मार्च से सितंबर। 43 है पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी अमाशय। 44 मैथ का क्वेश्चन है गाइस। चित्र में दिए दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है और यदि AQ बराबर 2AP हो तो निम्न में से सही विकल्प है। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ फिलहाल के लिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी। फोर्टी फाइव है जो मैथ का क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास होगा। सॉरी गाइस 44 का सही ऑप्शन होगा सी। शायद मैं पहले डी बताती थी लेकिन इसका सही ऑप्शन है सी। 45 का आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा बी 280 मीटर। 46 है यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A log B log C है। इसका सही ऑप्शन होगा ए समांतर श्रेणी में। 47 है यदि A तथा B क्रमशः अस्मिकाएं 5x + 2 > 8x - 1 तथा 7x - 2
इक्वल टू 3 x+6 जहाँ x बराबर n का हल समुच्चय है, तब समुच्चय होगा। बताइए इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा डी। फोर्टी 48 का भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 49 एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइज। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 50 क्वेश्चन है, कोलार पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? का सही ऑप्शन होगा डी, गुजरात। 51 है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, जीरोपैथेलमिया। 52 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? का सही ऑप्शन होगा डी, ओजोन परत का संरक्षण। 53 है, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। का सही ऑप्शन होगा डी, पानी खाद्य पदार्थ से। 54 है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? का सही ऑप्शन होगा बी, ए और बी, यानी रेहू और कतला। 55 है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? का सही ऑप्शन होगा डी, देहरादून में। 56 है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? का सही ऑप्शन होगा सी, कामेट। 57 है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? का सही ऑप्शन होगा ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। 58 है, भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहाँ है? का सही ऑप्शन होगा सी, असम में। 59 है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? बताइए गाइज। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अकबर के। 60 है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? का सही ऑप्शन होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। 61 है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौर आक्रमण के समय वहां का शासक था, कौन था? का सही ऑप्शन होगा सी, उदय सिंह। 62 है, शेरशाह का मकबरा स्थित है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? का सही ऑप्शन होगा बी, सासाराम में। 63 है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? का सही ऑप्शन होगा बी, सोमदेव। 64 है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोलशास्त्री कौन थे? का सही ऑप्शन होगा डी, आर्यभट्ट। 65 है, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? का सही ऑप्शन होगा सी, पार्श्वनाथ। 66 है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? का सही ऑप्शन होगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 67 है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? का सही ऑप्शन होगा सी, सरोजनी नायडू। 68 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? इसका ऑप्शन बताइए गाइज।
इसका सही ऑप्शन होगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 69 है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 8। 70 है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1960 ईस्वी। 71 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइएगा जिसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए, महादेव गोविंद रनाडे। 72 है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 12 मार्च 1930। 73 है, वर्ष 2021 की जनगणना भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। 74 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सदस्य देश। 75 है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, स्टैगफ्लेशन। 76 है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, CRR कम कर दी जाए। 77 है, निम्न सार्वजनिक पराक्रम उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? सही ऑप्शन होगा डी, BSNL। 78 है, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्रत्येक प्राचाल को समान भार दिया गया है। 79 है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? का सही ऑप्शन होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा 80 क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा सी, जनता से प्राप्त जमाव पर ब्याज देना। 81 है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है? का सही ऑप्शन होगा बी, पीली क्रांति। 82 है, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? का सही ऑप्शन होगा बी, केरल। 83 है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? का सही ऑप्शन होगा सी, जेनेवा में। 84 है, दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस, जिसको आप खुद बनाइए। मैं ऑप्शन इसका बता दे रही हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा डी, 28। 85 है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, भाग 4A में। 86 है, राजा पृथ्वी ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, हेगेल। 87 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 13 दिसंबर 1946 को। 88 है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1929 ईस्वी। 89 है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
का सही ऑप्शन होगा बी सच्चिदानंद सिन्हा। 90 है, किसी भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। का सही ऑप्शन है डी 1909। 91 है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। बताइएगा भारत का नागरिक बनने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा, जो नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा सी अधिग्रहित संपत्ति। 92 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। का सही ऑप्शन होगा डी उपाध्यक्ष को। 93 है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। का सही ऑप्शन होगा सी पंजाब। 94 है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। का सही ऑप्शन होगा ए अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। सही कथन चुनिए। पहला ए, राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बी, प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। सी, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। डी, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपके अकॉर्डिंग। इसका सही ऑप्शन होगा डी, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। 96 से सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी है वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। ऑप्शन सी है वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। और ऑप्शन डी है हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। 97 है, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए 25। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए एंथैल्पी में परिवर्तन। 99 है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। का सही ऑप्शन होगा सी फुलेरिन्स। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी बेल धातु। तो इस तरह से आपने प्रीवियस पेपर 2018 का 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगा लिया और आपने पैटर्न भी देख लिया कि किस तरह के पैटर्न होते हैं और किस तरह के पैटर्न पूछे जा सकते हैं। इसी बेस पर आगे भी क्वेश्चन पूछने जाने के ज़्यादा चांसेस है गाइस। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आप सभी को इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम को फॉलो अभी तक नहीं किए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाइए, वहां पर हमें फॉलो कीजिए। वहां पर मैं सब कुछ अपडेट कर दूंगी, थोड़ा अभी कर नहीं पा रही हूँ लेकिन जल्द ही सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सपोर्ट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।